अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में DGISI की अहम खारजा अमूर, दाखिली सलामती, अंदरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। तनाज़ा कश्मीर, अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। सियासी क़यादत का ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई। स्पीकर असद कैसर का ट्वीट, कहा मुलाकात में मुल्की सलामती और बाहमी दिलचस्पी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी फौज ने 20 साल बाद अफगानिस्तान में बग्राम एयरबेस को खाली कर दिया। एयरबेस अफगान नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्स के हवाले कर दी गई। 9/11 के बाद बग्राम एयरबेस तालिबान पर हमलों के लिए अफगान जंग का मरकज थी। अफगान तालिबान का बग्राम एयरबेस से अमरीकी और नेटो फोर्सेस के इनखला का खैर मकदम। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है, गैर मुल्की फोर्सेस के मुकम्मल इनखला से अफगानों के लिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का रास्ता हमवार होगा। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ कैसे मना करते? मीटिंग स्पीकर ने बुलाई थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। फवाद चौधरी के पास कोई सरकारी दस्तावेज है जिसमें शहबाज शरीफ ने मना किया हो? शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ के दफ्तर की कोई सरकारी खतो किताबत है तो दिखाएं। क्या इमरान खान कोरोना की नेशनल पार्लिमानी मीटिंग से शहबाज शरीफ के कहने पर चले गए थे? कौमी सलामती के अहम इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की गैर मौजूदगी सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी की ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नाज बलोच कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म का गैर संजीदा रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। पलवशा खान ने कहा वज़ीर-ए-आज़म का अहम कौमी अमूर से गायब होना मानी खेज़ है। कारखानों की बजाय लंगर खानों से मुल्क नहीं चलता। मईशत हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं FBI ने मुल्की तारीख में पहली बार 4,732 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू हासिल किया। गुज़िश्ता साल FBI ने 4,691 अरब रुपए टैक्स वसूली की थी। रवां साल FBI ने अपने हदफ से 18% ज़ायद टैक्स वसूल किया। वज़ीर आज़म की FBI को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। सिंध में वफाक की तरफ से जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तहरीक इंसाफ की आइंदा तनसीम साजी के लाहे अमल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी, आमिर महमूद कियानी और अशरफ कुरैशी भी शरीक थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स की हिदायत पर अस्पताल में दाखिल हो गए। वालिद की अलालत के पेश नज़र बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद और मुख्तावर भुट्टो खामन के हमरा दुबई से कराची पहुंच गए। बजट सेशन में शिरकत और अलालत में पेशी की थकन की वजह से आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज हुई। हुकूमत की तरह नैब भी नालायक और नाअहल है। चेयरमैन नैब सेलेक्टेड हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की कड़ी तनकीद। कहते हैं नैब के कानून का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल चेयरमैन नैब कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने गलत तरीके से लोगों को जमीनें बेची हैं। नैब साख बचाने के लिए हलीम आदिल को गिरफ्तार करे। गैर मुल्की एयरलाइंस का नारवा सुलू, हजारों पाकिस्तानी रुल गए। गैर मुल्की एयरलाइंस ने रेवेन्यू कमाने के लिए टिकट्स भेजकर प्रवासें मनसूख कर दी। कतरी और तुर्क एयरलाइंस ने पाकिस्तानियों को कोरोना की तीसरी लहर का जिम्मेदार ठहराते हुए प्रवासें मनसूख की। हजारों पाकिस्तानी महंगे दाम देने के बावजूद दियार गैर में महसूल। दोहला में 36,000, तुर्की में 12,000 पाकिस्तानी टिकट्स होने के बावजूद वापस आने के मुंतजर। सुप्रीम कोर्ट ने मसूदुर रहमान के खिलाफ तौहीन अदालत आज खुद नोटिस पर माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे थे अदालत बुलाए तो औकात याद दिलाऊंगा, अदालत ने बुला लिया है, अब हमें औकात दिखाएं। मसूदुर रहमान ने कहा, गरीब आदमी हूँ, अदालत से मुआजरत करता हूँ।
2 बीवियां और 7 बच्चे हैं। अकेला कमाने वाला हूं। शदीद गर्मी में बिजली गायब, शहरियों के लिए दोहरा अजाब। मुल्क भर में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरों में 8, दही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। कई इलाकों में कम वोल्टेज की शिकायत। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। पानी की कमी के बायस तरबेला डैम के बिजली पैदा करने वाले 8 यूनिट बंद। बैरून मुल्क जाने वालों की मुश्किलात में कमी आने का इम्कान। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को अतिया की गई मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख डोजेज इस्लामाबाद पहुंच गईं। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वालों को मॉडर्ना वैक्सीन लगाने के हवाले से जल्द हिकमत अमली तय की जाएगी। कोरोना केसेस में फिर इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 1277 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रही। मुल्क में वायरस से मजीद 24 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 22,345 तक जा पहुंची। वबा अब तक 9,60,000 के करीब अफराद को मुतासर कर चुकी। ढाई करोड़ से जायद टैक्स छुपाने पर गिरफ्तारी होगी। FBI को खुसूसी इख्तियार मिल गया। ऑर्डिनेंस आइंदा हफ्ते जारी होने का इम्कान। दस्तावेजात के मुताबिक ऑर्डिनेंस में गिरफ्तारी, मुकदमा दायर करने और पैरवी करने का इख्तियार FBI को मिल जाएगा। सजाओं में पेनल्टी, सरचार्ज और कैद के साथ टैक्स जमा करवाना शामिल होगा। पाकिस्तान में तायुनात रोमानिया के सफीर का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ अमजद खान नियाजी से रोमानियन सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का अहदा। खिलाड़ियों के लिए यकसा मैच फीस मुकर्रर। माहवार आमदनी में 25% इजाफा। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान और हसन अली की कैटेगरी ए में तरक्की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की तनज़्ज़ुली B से C कैटेगरी में चले गए। PS में शानदार कारकर्दगी पर फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल। बाबर आजम, हसन अली, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी को A कैटेगरी मिल गई। यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल मरहले का आज से आगाज होगा। पहले क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। दूसरे मैच में बेल्जियम और इटली की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और मारूफ ड्रामा निगार, शायरा और प्रोड्यूसर अस्मा नबील कराची में इंतकाल कर गईं। अस्मा नबील तवील अरसे से कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला थीं। अस्मा नबील ने खानी, बांदी, दमसी, खुदा मेरा भी है, सुर्ख चांदी जैसे यादगार ड्रामों की कहानियां लिखी।